मुक़द्दस मैंने तुम्हारे लिए नमूने के तौर पे रखी है। जो बंदा चाहे कि मैं कैसा बनूं और किस तरह अपने आप को संवारूं, तो किसी और दरगाह पे जाने की ज़रूरत नहीं, दर मुस्तफ़ा पे आ जाए तो उसको संवरने का ढंग आ जाएगा, सुभान अल्लाह। उसको जीने का ढंग आ जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आकाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीज़ें जिस बंदे के पास हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नसीहत है हज़ूर की कि जो बंदा इन 5 चीज़ों पर अमल करेगा या अमल वालों तक मेरी बात पहुँचाएगा, तो जब आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 5 चीज़ें कौन बंदा है जो इस पर अमल करे या अमल वालों तक मेरी ये 5 बातें पहुँचा दे, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका जी मैं इन 5 बातों पर अमल भी करूँगा और अमल वालों तक पहुँचा भी दूँगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आकाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसमें पहली बात ये है कि अपने आप को गुनाहों से रोकते रहो, बहुत बड़े इबादत गुजार बन जाओ। सुभान अल्लाह। यानी हमारे अगर सादे बंदों से पूछें, ये बुज़ुर्ग जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, तो इनको इनके बाबा फरमाया करते होंगे कि बेटा नेकी बड़ी नेकी नहीं होती, अपने आप को गुनाहों से रोकना बड़ी नेकी। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। बेहतरीन इबादत ये है कि बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे, गुनाहों से इज्तनाब करता रहे, गुनाहों से किनारा कश हो जाए, गुनाहों से छुटकारा हासिल कर ले। जो बंदा गुनाहों से बच जाए, हज़ूर फरमाते हैं, वही तो बड़ा आबिद होता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर से पहले तहज्जुद भी पढ़ी, लेकिन वो बाहर निकला तो उसने किसी की इज्जत पे डाका डाल दिया। तो अब उसकी नमाजें और उसकी तहज्जुद गुजारियाँ आप कबूल करेंगे? कहा नहीं, इसको तो और भी मारो, ये तो नमाज पर भी धब्बा है। लेकिन एक बंदा नमाज नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो अपनी निगाहों को झुका के रखता है और लोगों की इज्जतों को सलामत रखता है और लोगों की इज्जतों पर और आबरूओं पर डाके नहीं डालता, वो माल पर आंख नहीं रखता, वो बस अपनी नज़रों को झुका कर लोगों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त करता है, तो साहिबान मोहतरम, आपको भी उस पर रहम आ जाएगा। कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, ये इसका और उसके अल्लाह का मामला है, लेकिन हम कौन होते हैं इसे सजा देने वाले। तो आओ दोस्ताने ग्रामी कदर नशीन कर ले, जो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा ले, गुनाहों से बचा ले, जानबूझ के नमाज भी छोड़ना गुनाह है, नमाज का छोड़ना भी गुनाह है। तो फरमाते हर गुनाह से अपने आप को जो बचा ले, जो बंदा बचा ले वही तो इबादत गुजार होता है। यानी सादे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि मेरे और आपके आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि लोगों, जो बंदा भी अपनी मर्जी छोड़ दे और अपने रब की मर्जी को अपना ले, वही बंदा तो कामिल आबिद हो जाता है। इस पर एक और सादी सी मिसाल देता हूँ सादा लोगों के लिए। एक पीर कामिल के मुरीद थे, वो पीर साहब से मिलने के लिए गए तो रास्ते में एक औरत ने अपने चुंगल में घेर लिया। कहा मेरी गर्ज को पूरा, जब घेरा और उसका अंदाज कुछ इस तरह था कि मेरी हेल्प कीजिए। हेल्प करने के लिए आगे बढ़े तो उसने कुंडी लगा ली। अब कमरा में बंद हो गए। उसने कहा मेरी मर्जी पूरी कर दो और मेरी हवस भजा दो, वरना मैं तुझे बदनाम करूँगी। अब पीर कामिल के मुरीद थे और मुरीद भी कामिल थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम तड़प उठे कि मिलने तो पीर को जा रहा था और किस चुंगल में फंस गया हूँ, अब इससे कैसे जान छुड़ाऊँ। तो वो कहते हैं कि मुझे एक मौका दे के मैं पेशाब कर लूँ, फिर तेरी हाजत पूरी करता हूँ। कहा ठीक है। तो वो जब पेशाब करने गए तो सारी गंदगी अपने चेहरे पे और अपने वजूद पे मल ली और इसी हाल में बाहर निकले तो औरत को नफ़रत हो गई। उसने नाज़ेबा लफ्ज़ कह के छोड़ के बाहर निकल गई कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम नाज़ेबा लफ्ज़ उसने कहे और बाहर निकल गई। तो उन्होंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, ऐ अल्लाह, अगर आज इस औरत के चुंगल से तू ना बचाता तो मैं कभी बच ना पाता। आज तूने मुझे इसके चुंगल से बचा लिया। और दोबारा घर गए, गुस्ल किया। ताज़ा गुस्ल करने के बाद पीर कामिल के पास पहुँचे। आज तो पीर भी वही है जो
मुरीद की जेब पे नज़र रखता है, उसकी नज़र ही अपने मुरीद की जेब पे रहती है। कितनी बड़ी गाड़ी पे आया है और कितना इसका कद है, हैयत क्या है और इसके प्रोटोकॉल क्या है, इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, लोग कितने इसके साथ हैं। अगर गरीब आया तो उसको बिठा दो ड्राइंग रूम में या साइड पे बिठा दो। अभी पीर साहब आराम फरमा रहे हैं। अभी पीर साहब 2 घंटे या 4 घंटे के बाद मुलाकात का भी एक वक़्त होता है। ये कोई वक़्त है पीर साहब का वक़्त तुझे पता नहीं, वो लिखा हुआ है कि पीर साहब इस वक़्त के बगैर नहीं मिलते। दोस्तान ग्रामी कदर, आज के पीर का ये ज़माना है, आज के उसका अपनी मर्ज़ी है। वो तो अपने बाहर लिख देता है कि मेरी मुलाकात का ये टाइम है, लेकिन दोस्तान ग्रामी कदर मेरे और आपके ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर लिखा हुआ था कि जब चाहो जिस वक़्त चाहो आ जाओ, ये दर हमेशा खुला। तो दोस्तान ग्रामी कदर इतना खुला था कि अल्लाह को कहना पड़ा, खबरदार जब मेरे नबी घर में चले जाएं तो बाहर से पुकारा ना करो। हाय, अल्लाह को कहना पड़ा, लेकिन नबी ने नहीं कहा कि मेरा दर बंद हो गया, मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। आज 1400 साल बीतने के बाद आज जो दावेदार है कि मैं हजूर से मोहब्बत करता हूँ, हजूर से मुझे उल्फत है, हजूर की मोहब्बत के दम भरता है, आज वही अपने दरवाजे बंद करके बैठ चुका है। आओ साहिब ज़ेन नशीन कर ले। यहाँ पे बुल्ले शाह का एक शेर याद आता है कि बुल्ले शाह पता तद लगसी जदो चिड़ी फंसी अतबार। तो दोस्तान ग्रामी कदर, वो तो काशाना कभी बंद ही नहीं हुआ करता था, उसके दरवाजे तो हमेशा उम्मतियों के लिए खुले थे। दोस्तान ग्रामी कदर, पीरे कामिल थे, उनकी नज़र जेब पर न थी, उनकी नज़र दिल पर थी। वो दिल देख रहे थे कि मुरीद कितनी मोहब्बत से आता है, उस वक़्त दिल देखे जाते थे। आज तो पीरों के निज़ाम भी अलहदा हो गए, आज तो मुफ्तियान भी बदल चुके हैं, आज तो उल्मा में भी वो चाशनी और मोहब्बत नहीं रही। आज तो 2-4 दिन उनके साथ चल पड़े तो छठे दिन नफरतें होने शुरू हो जाती हैं। ये तो हमसे भी ज़्यादा घटी है, ये तो बस खौल ही इन्होंने इस्लाम का पहना हुआ है, इस्लाम तो इनके पास से भी नहीं गुजरा। लोग ये अक्सर बातें करते हैं, आपके मॉल में भी बातें होंगी, मौलवी साहब बड़े अच्छे हैं लेकिन ऐप जो यहाँ बड़ी करते हैं, जब बातें करते हैं झूठ भी बोल जाते हैं। पीर साहब के साथ रहा हूँ बड़ी देर, पीर साहब की ज़िंदगी तो अजीब तर है। दोस्तान ग्रामी कदर, इनकी ज़िंदगी तो हमसे भी भयानक है। एक वक़्त ये है और एक वक़्त ये था जो मेरे नबी के पास आता मेरे नबी का ही हो जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब पीरे कामिल के पास जब वो आया तो पीरे कामिल दिल देखते थे। कहा बेटा एक सवाल करूं? कहा जी हजूर कीजिए, हुक्म कीजिए। कहा बेटा खुशबू कौन सी लगाई? कहा हजरत कोई खुशबू नहीं लगाई, बस आपसे मिलना था, तैयारी की, गुस्ल किया, ताज़ा गुस्ल करके आपकी बारगाह में आ गया। तो दोस्तान ग्रामी कदर, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं उम्रा पर था, एक जट मेरे साथ था, ये जौहर टाउन का वो जट था। तो वो कहता है मैं तो पीर साहब का मुरीद ही इसलिए हुआ था कि उसके पास एम्बेसडर आते हैं। मैं भी अमेरिका जाना चाहता था, तो मैं तो अमेरिका की घर से मुरीद हुआ। तो जब बंदा मुरीद ही दुनिया की वजह से हो तो उसको क्या मिलेगा? आओ साहब ज़ेन नशीन कर ले, ये अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया उसके ठोकर की नोक पर रहती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। तो अगर जहांगीरी दुनिया में करनी है तो कोई और रास्ता ना अपना। अल्लाह कुरान में कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों अगर जहांगीरी करनी है तो कहीं और ना जाना, दर मुस्तफ़ा पे आ जाना, तुम्हें जहांगीरी आ जाएगी। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, अब पीर कामिल की बारगाह में पहुंचे तो हजरत से कहते हजरत बस मैं नहाया हूँ और आपके पास आ गया। कहा बेटा तुमसे खुशबू बड़ी आ रही है, प्यारी खुशबू है, कहाँ से लगाई है? कहा हजरत कोई नहीं खुशबू। जब बार बार पीर कामिल ने इसरार किया तो मुरीद को भी पता चल गया कि पीर क्या पूछना चाहते हैं। कहा हजरत मैं रास्ते में फंस गया था और फंसे हुए ने ये अंदाज अपनाया, ये तरीका अपनाया और उसके चुंगल से अपने आप को अपने रब के कर्म से आज़ाद जब मैं हुआ तो मैं भाग के गुस्ल करने गया, घर से गुस्ल करके आपके पास आ गया। तो पीर कामिल कहते बेटा तुमने हदीस नहीं पढ़ी?
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس نوجوان کو کوئی لڑکی گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اسے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، سبحان اللہ، اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، جب روز قیامت ہوگی، جب کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی بھی سہارا نہیں بنے گا، تو میرے اور آپ کے رب کریم کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنی رحمت کا سایہ کروں گا، سبحان اللہ، رحمت کا سایہ کروں گا۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی خوش نصیبی ہے؟ تو دوستانی گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے دھیان کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، تو رونے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمیں تو اپنے گرد خیالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ ہم تو اپنے گریبان میں جھانکے تو سوائے رونے کے بچتا ہی کچھ نہیں۔